गेट योर मनी राइट। नमस्कार और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं ऑडियो बुक हिंदी और आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके जीवन को, आपके भविष्य को और सबसे महत्वपूर्ण पैसे के साथ आपके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल सकती है। क्या आप कभी आधी रात को जागते हैं अपने बिलों की चिंता करते हुए? क्या आप हर महीने बस गुजर करने की दौड़ में थक चुके हैं? क्या आप एक ऐसे भविष्य का सपना देखते हैं जहां वित्तीय स्वतंत्रता एक सपना नहीं बल्कि एक वास्तविकता हो? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। और अच्छी खबर यह है, आज से चीजें बदलने वाली हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की, एक ऐसे मार्गदर्शन की जिसने लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाया है। इमैनुएल असुक्वो की बेहतरीन पुस्तक गेट योर मनी राइट। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, यह आपके वित्त को समझने, नियंत्रित करने और अंततः उन्हें सही दिशा में लाने का एक व्यावहारिक, शक्तिशाली और प्रेरणादायक नक्शा है। हम सभी जीवन में कुछ पाना चाहते हैं। हम सभी अपने प्रियजनों को बेहतर जीवन देना चाहते हैं। हम सभी चिंता मुक्त होकर जीना चाहते हैं, लेकिन अक्सर वित्तीय असुरक्षा का बोझ हमें रोक देता है। ये बोझ हमें हमारे सपनों का पीछा करने से, अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से और सच्ची शांति का अनुभव करने से रोकता है। इमैनुएल असुक्वो, एक वित्तीय विशेषज्ञ, इस बात को समझते हैं। उन्होंने इस पुस्तक को इस विचार के साथ लिखा है कि वित्तीय ज्ञान जटिल नहीं होना चाहिए, यह हर किसी के लिए सुलभ होना चाहिए। गेट योर मनी राइट वित्तीय शिक्षा को एक ऐसे रूप में प्रस्तुत करता है जिसे कोई भी समझ सकता है और सबसे महत्वपूर्ण, कोई भी लागू कर सकता है। यह आपको बताता है कि आपके पैसे का स्वामी कैसे बने, न कि उसके गुलाम। इस ऑडियो बुक श्रृंखला में हम इस अविश्वसनीय पुस्तक के हर पहलू को गहराई से जानेंगे। हम सिर्फ शब्दों को नहीं पढ़ेंगे, हम उनके पीछे के अर्थ को समझेंगे, उनके प्रभाव को महसूस करेंगे और उन कदमों को सीखेंगे जो आपको एक मजबूत वित्तीय भविष्य की ओर ले जाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपनी पुरानी वित्तीय आदतों को तोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी वित्तीय स्वतंत्रता का दावा करने के लिए तैयार हैं? यदि आपका उत्तर हाँ है, तो आइए शुरू करें। यह सिर्फ एक किताब के बारे में नहीं है, ये आपके बारे में है, आपके भविष्य के बारे में है और आपके पैसे को सही करने के बारे में है। सबसे पहले आपकी सोच, पैसा और मन का रिश्ता। अपनी वित्तीय यात्रा शुरू करने से पहले हमें एक सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र को समझना होगा, हमारा मन और पैसे के प्रति हमारी सोच, माइंडसेट। इमैनुएल असुक्वो कहते हैं कि गेट योर मनी राइट की शुरुआत किसी बजट वर्कशीट से नहीं बल्कि आपके दिमाग से होती है। सोचिए, पैसों के बारे में आपके मन में क्या भावनाएं आती हैं? क्या ये डर है, शर्म है, चिंता है या शायद उदासीनता? हम में से कई लोगों के लिए पैसा एक ऐसी चीज है जिसके बारे में बात करना असहज लगता है, खासकर जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा केवल समस्याओं का कारण बनता है या कि ये केवल अमीरों के लिए है। ये सोच हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देती। ये पुस्तक आपको सिखाएगी कि अपनी इस पुरानी और नकारात्मक सोच को कैसे पहचाने और उसे कैसे बदलें। हमारा मन एक शक्तिशाली उपकरण है। यदि हम ये मानते हैं कि हम हमेशा पैसे की कमी से जूझते रहेंगे, तो हम अक्सर उसी वास्तविकता को बनाते हैं। लेकिन यदि हम ये मानना शुरू कर दें कि हम अपने वित्त को नियंत्रित कर सकते हैं, कि हम वित्तीय रूप से सफल हो सकते हैं, तो हमारा दिमाग समाधान खोजने लगता है। ये बदलाव कैसे आता है? ये जागरूक होने से आता है। अपने बचपन के अनुभवों पर विचार करें। आपने पैसे के बारे में क्या सीखा? क्या आपके माता पिता पैसे के बारे में चिंतित रहते थे? क्या वे पैसे को लेकर झगड़ते थे? ये शुरुआती अनुभव हमारी गहरी मान्यताओं को आकार देते हैं। इमैनुएल हमें इन विश्वासों को चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उदाहरण के लिए, क्या आप मानते हैं कि पैसा बुराई की जड़ है या कि अमीर लोग लालची होते हैं? यदि हाँ, तो आपका अवचेतन मन आपको अमीर बनने से रोकेगा, क्योंकि वो बुराई या लालच से बचना चाहता है। गेट योर मनी राइट आपको इन जंजीरों को तोड़ने के लिए प्रेरित करता है।
पहला कदम है स्वीकार करना। स्वीकार करें कि आपकी वर्तमान वित्तीय स्थिति आपकी पिछली सोच और आदतों का परिणाम है। ये दोषारोपण नहीं है, ये जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी लेने का मतलब है कि आपके पास इसे बदलने की शक्ति है। दूसरा कदम है सीखना। अज्ञानता आनंद नहीं है, खासकर जब पैसे की बात आती है। वित्तीय ज्ञान प्राप्त करना ही आपकी शक्ति है। ये पुस्तक आपको उस ज्ञान से सशक्त करेगी। तीसरा कदम है बदलना। अपनी सोच को सकारात्मक और सशक्त बनाएं। मैं कभी अमीर नहीं बन सकता से मैं अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता हूं तक, पैसा तनाव का कारण है से पैसा अवसर और स्वतंत्रता का एक उपकरण है तक। ये सिर्फ इच्छा सोच नहीं है, ये एक मानसिक पुनर्गठन है। याद रखें, आपकी वित्तीय यात्रा आपके बैंक खाते से नहीं बल्कि आपके दिमाग से शुरू होती है। एक सही मानसिकता के बिना सबसे अच्छी रणनीति भी काम नहीं करेगी। इमैनुअल असुक्वो हमें दिखाते हैं कि कैसे अपने मन को वित्तीय सफलता के लिए तैयार किया जाए, और ये इस पुस्तक का एक महत्वपूर्ण पहला स्तंभ है। अपने पैसे को समझें, आय और व्यय का विश्लेषण। अब जब हमने अपनी मानसिकता की नींव रख ली है, तो अगला व्यावहारिक कदम है अपने पैसे को वास्तव में समझना। इमैनुअल असुक्वो इसे अंधेरे में तीर चलाना बंद करें कहते हैं। हम में से अधिकांश लोग अपनी आय और व्यय के बारे में एक अस्पष्ट विचार रखते हैं, लेकिन एक स्पष्ट सटीक तस्वीर शायद ही कभी होती है। और बिना इस स्पष्ट तस्वीर के आप अपनी वित्तीय यात्रा को कैसे सही दिशा दे सकते हैं? गेट योर मनी राइट हमें बजट बनाने और अपने खर्चों को ट्रैक करने के महत्व पर जोर देता है। मैं जानता हूं, बजट शब्द सुनते ही कई लोग उबासी लेने लगते हैं या घबरा जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये स्वतंत्रता को छीन लेता है, लेकिन इमैनुअल हमें सिखाते हैं कि बजट बनाना स्वतंत्रता छीनना नहीं, बल्कि उसे पाना है। ये आपको नियंत्रण मिलाता है। बजट बनाना क्या है? सरल शब्दों में, यह आपके पैसे को एक योजना देना है। ये जानना है कि हर महीने कितना पैसा आ रहा है, आपकी आय, और हर महीना कितना पैसा बाहर जा रहा है, आपके खर्च। ये जानना है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, ताकि आप सचेत निर्णय ले सकें कि आप इसे कहाँ जाना चाहते हैं। ये क्यों महत्वपूर्ण है? जागरूकता। आप जानेंगे कि आप अपनी कमाई का कितना हिस्सा आवश्यक चीजों पर खर्च करते हैं और कितना अनावश्यक चीजों पर। लीकेज पहचानना। अक्सर छोटे छोटे अनावश्यक खर्चे जैसे रोज की कॉफी या अप्रयुक्त सदस्यताएं हमारे बैंक खाते से पैसा लगातार निकालते रहते हैं। बजट आपको इन लीकेजेस को पहचानने में मदद करेगा। निर्णय लेने की शक्ति। एक बार जब आप जानते हैं कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, तो आप जानबूझकर चुन सकते हैं कि आप कहाँ कटौती करना चाहते हैं या कहाँ अधिक खर्च करना चाहते हैं। यह आपको सशक्त बनाता है। लक्ष्यों की ओर बढ़ना। आप बचत और निवेश के लिए पैसा आवंटित कर सकते हैं, जिससे आप अपने वित्तीय लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। इमैनुअल असुक्वो हमें बजट को एक प्रतिबंध के रूप में नहीं, बल्कि एक उपकरण के रूप में देखने के लिए प्रेरित करते हैं। ये एक नक्शा है जो आपको बताता है कि आप कहाँ हैं और आप कहाँ जाना चाहते हैं। शुरुआत कैसे करें? अपनी आय को जानें। अपनी सभी मासिक आय स्रोतों को सूचीबद्ध करें। अपने खर्चों को ट्रैक करें। हर पैसा जो आप खर्च करते हैं उसे एक सप्ताह फिर एक महीने के लिए रिकॉर्ड करें। आप एक नोटबुक, स्प्रेडशीट या बजटिंग ऐप का उपयोग कर सकते हैं। श्रेणियां बनाएं। अपने खर्चों को श्रेणियों में बांटें। किराया, भोजन, परिवहन, मनोरंजन, बिल आदि। आवश्यक बनाम इच्छाएं। नीड्स वर्सेस वांट्स सबसे महत्वपूर्ण विभाजन। किराया आवश्यक है, एक नई फैंसी कॉफी इच्छा है। अपनी इच्छाओं पर कटौती करके आप कितनी बचत कर सकते हैं, ये देखकर आप हैरान रह जाएंगे। एक योजना बनाएं। अब जब आप जानते हैं कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, तो एक योजना बनाएं कि आप इसे कहाँ जाना चाहते हैं। बचत के लिए कुछ आवंटित करें, कर्ज चुकाने के लिए कुछ आवंटित करें, और हाँ, अपने लिए कुछ मनोरंजन के लिए भी आवंटित करें, लेकिन एक सीमा के भीतर।
गेट योर मनी राइट आपको इस प्रक्रिया को सरल और प्रबंधनीय बनाने के लिए व्यावहारिक तरीके सिखाता है। यह आपको दिखाता है कि बजट सिर्फ संख्याओं के बारे में नहीं है, ये आपके मूल्यों के बारे में है और आप अपने पैसे को उन मूल्यों के साथ कैसे जोड़ते हैं। कर्ज से आजादी, एक बोझ से मुक्ति। हमने अपनी मानसिकता को सही कर लिया, हमने अपने पैसे को समझना शुरू कर दिया। अब अगला बड़ा पड़ाव है कर्ज डेट। हम में से कई लोग कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं और ये बोझ हमें वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ने से रोकता है। इमैनुअल असुक्वो इस बात पर जोर देते हैं कि गेट योर मनी राइट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कर्ज से मुक्ति पाना है। कर्ज अपने आप में बुरा नहीं होता। कुछ कर्ज अच्छा कर्ज हो सकता है, जैसे कि शिक्षा के लिए ऋण जो आपकी आय क्षमता बढ़ाता है, या एक बंधक जो आपको संपत्ति बनाने में मदद करता है। लेकिन अधिकांश कर्ज, विशेष रूप से क्रेडिट कार्ड का कर्ज या अनावश्यक उपभोक्ता कर्ज, एक जाल हो सकता है जो हमें भावनात्मक और आर्थिक रूप से जकड़ लेता है। कर्ज एक ऐसी चीज है जो आपको अतीत के फैसलों के लिए भविष्य में चुकाने पर मजबूर करती है। यह आपके वित्तीय भविष्य को खा जाता है। यह तनाव, नींद हराम करने वाली रातों और अवसरों की कमी का कारण बनता है। गेट योर मनी राइट हमें सिखाता है कि इस बोझ को कैसे पहचाने, इसका सामना कैसे करें और इससे कैसे छुटकारा पाएं। कर्ज से मुक्ति की यात्रा के कदम। अपने कर्ज को जाने। सबसे पहले आपको अपने सभी कर्ज को सूचीबद्ध करना होगा। प्रत्येक कर्जदाता कौन है, आप उन्हें कितना बकाया है, ब्याज दर क्या है और न्यूनतम मासिक भुगतान क्या है। ये डरावना लग सकता है, लेकिन ये पहला कदम है नियंत्रण लेने का। उच्च ब्याज वाले कर्ज को प्राथमिकता दें। इमैनुअल हमें उच्च ब्याज वाले कर्ज, जैसे क्रेडिट कार्ड, को पहले चुकाने पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये आपको सबसे अधिक पैसे की लागत देता है। 2 लोकप्रिय रणनीतियां। ऋण स्नोबॉल अपने सबसे छोटे कर्ज को पहले चुकाने पर ध्यान केंद्रित करें। जब वह चुक जाता है तो उस भुगतान को अगले सबसे छोटे कर्ज में जोड़ दें। ये एक मनोवैज्ञानिक जीत देता है जो आपको प्रेरित रखता है। ऋण हिमस्खलन अपनी सबसे अधिक ब्याज दर वाले कर्ज को पहले चुकाने पर ध्यान केंद्रित करें। ये गणितीय रूप से आपको सबसे अधिक पैसा बचाता है। इमैनुअल असुक्वो हमें इनमें से चुनने में मदद करते हैं और आपकी व्यक्तिगत स्थिति के लिए सबसे अच्छा क्या है, इसका पता लगाते हैं। अतिरिक्त भुगतान करें। यदि संभव हो तो हमेशा न्यूनतम भुगतान से अधिक भुगतान करें। एक छोटा सा अतिरिक्त भुगतान भी लंबी अवधि में हजारों रुपए बचा सकता है। नए कर्ज से बचें। जब तक आप अपने मौजूदा कर्ज से बाहर नहीं निकल जाते, तब तक नए कर्ज से बचें। अपनी जीवन शैली को नियंत्रित करें और केवल उन चीजों पर खर्च करें जिनकी आपको आवश्यकता है। जरूरत पड़ने पर मदद मांगे। यदि आप भारी कर्ज में डूबे हुए महसूस करते हैं, तो कर्ज परामर्शदाताओं या वित्तीय सलाहकारों से मदद लेने में संकोच न करें। गेट योर मनी राइट हमें न केवल कर्ज से छुटकारा पाने के लिए उपकरण देता है, बल्कि हमें सिखाता है कि भविष्य में कर्ज के जाल में फिर से फंसने से कैसे बचें। यह आपको वित्तीय शक्ति का स्वाद देता है, वो शक्ति जो कर्ज के बोझ के बिना आती है। ये स्वतंत्रता का मार्ग है और इमैनुअल आपको ये रास्ता दिखाते हैं। बचत की कला और विज्ञान, अपने भविष्य का निर्माण। एक बार जब हम कर्ज पर नियंत्रण पा लेते हैं, तो अगला महत्वपूर्ण कदम है बचत। इमैनुअल असुक्वो हमें याद दिलाते हैं कि बचत सिर्फ पैसे को अलग रखने के बारे में नहीं है। ये अपने भविष्य में निवेश करने, सुरक्षा जाल बनाने और अपने सपनों को साकार करने के बारे में है। गेट योर मनी राइट बचत को एक बोझ के रूप में नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में प्रस्तुत करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि बचत केवल तभी संभव है जब हमारे पास बहुत सारा पैसा हो, लेकिन इमैनुअल हमें सिखाते हैं कि बचत एक आदत है, चाहे आप कितना भी कमाते हो। खुद को पहले भुगतान करें। पे योरसेल्फ फर्स्ट, ये इस पुस्तक का एक मौलिक सिद्धांत है। इसका मतलब है कि अपनी आय प्राप्त होते ही अपने खर्चों का भुगतान करने से पहले बचत के लिए एक निश्चित राशि अलग रखें। इसे अपनी प्राथमिकता बनाएं।
बचत क्यों महत्वपूर्ण है? आपातकालीन कोष जीवन अप्रत्याशित है। नौकरी छूटना, चिकित्सा आपात स्थिति या अप्रत्याशित मरम्मत जैसी चीजें कभी भी हो सकती है। एक आपातकालीन कोष कम से कम 3 से 6 महीने के आवश्यक खर्चों के बराबर आपको इन संकटों के दौरान कर्ज लेने से बचाता है और आपको शांति प्रदान करता है। यह आपकी वित्तीय सुरक्षा की नींव है। वित्तीय लक्ष्य प्राप्त करना, चाहे आप घर का डाउन पेमेंट करना चाहते हो, उच्च शिक्षा के लिए बचत करना चाहते हो, एक सपना अवकाश लेना चाहते हो या रिटायर होना चाहते हो, इन सभी को बचत की आवश्यकता होती है। विशिष्ट लक्ष्यों के लिए बचत आपको प्रेरित रखती है। अवसरों का लाभ उठाना, जब आपके पास बचत होती है तो आप अप्रत्याशित अवसरों का लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि एक निवेश का अवसर या एक नई व्यावसायिक उद्यम। मानसिक शांति, ये जानने से कि आपके पास एक सुरक्षा जाल है, अविश्वसनीय मानसिक शांति मिलती है। ये तनाव कम करता है और आपको जीवन का अधिक आनंद लेने की अनुमति देता है। बचत कैसे करें? इमैनुअल के व्यावहारिक सुझाव। स्वचालित बचत अपनी बचत को एक मासिक बिल की तरह माने। अपनी बैंक को हर महीने आपकी आय का एक निश्चित हिस्सा सीधे आपके बचत खाते में ट्रांसफर करने के लिए कहें। आंखों से दूर, दिमाग से दूर वाली कहावत यहां पूरी तरह लागू होती है। लक्ष्य निर्धारित करें। विशिष्ट, मापने योग्य बचत लक्ष्य निर्धारित करें। मैं बचत करना चाहता हूं कहने के बजाय कहें, मैं 6 महीने में 50,000 रुपए के आपातकालीन कोष का निर्माण करना चाहता हूं। छोटी शुरुआत करें। यदि आप अधिक बचत नहीं कर सकते तो छोटी राशि से शुरू करें। 500 रुपए या 1,000 रुपए प्रति माह भी कुछ न होने से बेहतर है। महत्वपूर्ण बात है आदत डालना। खर्चों में कटौती करें। अपने बजट की समीक्षा करें और उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आप अनावश्यक खर्चों में कटौती कर सकते हैं। ये अतिरिक्त पैसा सीधे आपकी बचत में जा सकता है। अतिरिक्त आय बचाएं। बोनस, टैक्स रिफंड या अप्रत्याशित उपहार जैसी अप्रत्याशित आय को सीधे बचत में डालें। गेट योर मनी राइट हमें यह सिखाता है कि बचत केवल भविष्य के लिए धन संचय करना नहीं है। ये वर्तमान में अपनी जीवन शैली को नियंत्रित करना और अपने दीर्घकालिक वित्तीय स्वास्थ्य में निवेश करना है। यह आपको आत्मविश्वास देता है कि आप अपने और अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। निवेश की शक्ति को पहचाने, अपने पैसे को आपके लिए काम करने दें। एक बार जब आपके पास आपातकालीन कोष हो और आप नियमित रूप से बचत कर रहे हो, तो अगला रोमांचक कदम आता है, निवेश। इमैनुअल असुक्वो गेट योर मनी राइट में इस बात पर जोर देते हैं कि निवेश सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है। यह हर किसी के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है जो अपने पैसे को अपने लिए काम करना चाहता है और दीर्घकालिक धन का निर्माण करना चाहता है। कई लोग निवेश को डरावना या जटिल मानते हैं। हम में से कई लोगों ने शायद शेयरों या म्यूचुअल फंडों के बारे में सुना है, लेकिन ये नहीं जानते कि कहां से शुरू करें। इमैनुअल इस मिथक को तोड़ते हैं और निवेश को सरल, सुलभ तरीके से समझाते हैं। निवेश क्यों महत्वपूर्ण है? मुद्रास्फीति को हराना। यदि आप केवल अपनी बचत को बैंक खाते में रखते हैं तो समय के साथ आपकी पैसे की क्रय शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि कीमतें बढ़ती हैं। मुद्रास्फीति निवेश आपके पैसे को मुद्रास्फीति से आगे बढ़ने में मदद करता है। कंपाउंडिंग की शक्ति। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। इसका मतलब है कि आप अपनी कमाई पर कमाई करते हैं। आपके निवेश पर जो रिटर्न मिलता है वो फिर से निवेश किया जाता है और उस पर भी रिटर्न मिलता है। समय के साथ ये घातीय वृद्धि की ओर ले जाता है। जितनी जल्दी आप शुरू करते हैं उतनी ही अधिक कंपाउंडिंग की शक्ति आपको मिलती है। धन का निर्माण। निवेश निष्क्रिय आय के स्रोत बना सकता है और आपको दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों जैसे रिटायरमेंट, घर खरीदना या बच्चों की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण धन जमा करने में मदद कर सकता है। निवेश कैसे करें? इमैनुअल के मार्गदर्शन। अपने लक्ष्यों को जानें। आप किस लिए निवेश कर रहे हैं? एक घर, रिटायरमेंट, अपने बच्चों की शिक्षा। आपके लक्ष्य आपके निवेश निर्णयों को आकार देंगे। जोखिम सहिष्णुता को समझें।
आप कितना जोखिम लेने को तैयार हैं? इक्विटी में आमतौर पर अधिक जोखिम होता है, लेकिन उच्च रिटर्न की संभावना होती है, जबकि बॉन्ड या सावधि जमा कम जोखिम वाले होते हैं, लेकिन कम रिटर्न देते हैं। विविधीकरण, अपने सभी अंडे एक टोकरी में न रखें। विभिन्न प्रकार की संपत्तियों जैसे स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट और विभिन्न उद्योगों में निवेश करके जोखिम को फैलाएं। दीर्घकालिक सोचें। निवेश मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अल्पकालिक बाजार के उतार चढ़ाव पर प्रतिक्रिया न दें। कंपाउंडिंग को अपना जादू करने के लिए समय दें। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, नियमित रूप से एक निश्चित राशि का निवेश करें, भले ही बाजार ऊपर हो या नीचे। ये रुपया लागत औसत, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के सिद्धांत का लाभ उठाता है। अपने ज्ञान में निवेश करें। निवेश शुरू करने से पहले सीखें। इमैनुअल असुक्वो जैसे विशेषज्ञों की किताबें पढ़ें। विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी लें। यदि आवश्यक हो तो एक प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। छोटी शुरुआत करें। आपको निवेश शुरू करने के लिए बड़े पैसे की आवश्यकता नहीं है। कई म्यूचुअल फंड या ऑनलाइन ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म आपको छोटी राशि से शुरू करने की अनुमति देते हैं। गेट योर मनी राइट आपको निवेश की दुनिया में कदम रखने का आत्मविश्वास देता है। यह आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाले सबसे शक्तिशाली साधनों में से एक का उपयोग करने के लिए सशक्त बनाता है। अपने पैसे को आपके लिए काम करने देना, ताकि आप अपनी इच्छानुसार जीवन जी सकें। गेट योर मनी राइट हमें न केवल कर्ज से छुटकारा पाने के लिए उपकरण देता है, बल्कि हमें सिखाता है कि भविष्य में कर्ज के जाल में फिर से फंसने से कैसे बचें। यह आपको वित्तीय शक्ति का स्वाद देता है, वो शक्ति जो कर्ज के बोझ के बिना आती है। यह स्वतंत्रता का मार्ग है और इमैनुअल आपको यह रास्ता दिखाते हैं। बचत की कला और विज्ञान, अपने भविष्य का निर्माण। एक बार जब हम कर्ज पर नियंत्रण पा लेते हैं तो अगला महत्वपूर्ण कदम है बचत। इमैनुअल असुक्वो हमें याद दिलाते हैं कि बचत सिर्फ पैसे को अलग रखने के बारे में नहीं है। यह अपने भविष्य में निवेश करने, सुरक्षा जाल बनाने और अपने सपनों को साकार करने के बारे में है। गेट योर मनी राइट बचत को एक बोझ के रूप में नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में प्रस्तुत करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि बचत केवल तभी संभव है जब हमारे पास बहुत सारा पैसा हो, लेकिन इमैनुअल हमें सिखाते हैं कि बचत एक आदत है, चाहे आप कितना भी कमाते हो। खुद को पहले भुगतान करें, पे योरसेल्फ फर्स्ट। ये इस पुस्तक का एक मौलिक सिद्धांत है। इसका मतलब है कि अपनी आय प्राप्त होते ही अपने खर्चों का भुगतान करने से पहले बचत के लिए एक निश्चित राशि अलग रखें। इसे अपनी प्राथमिकता बनाएं। बचत क्यों महत्वपूर्ण है? आपातकालीन कोष जीवन अप्रत्याशित है। नौकरी छूटना, चिकित्सा आपात स्थिति या अप्रत्याशित मरम्मत जैसी चीजें कभी भी हो सकती है। एक आपातकालीन कोष कम से कम 3 से 6 महीने के आवश्यक खर्चों के बराबर आपको इन संकटों के दौरान कर्ज लेने से बचाता है और आपको शांति प्रदान करता है। यह आपकी वित्तीय सुरक्षा की नींव है। वित्तीय लक्ष्य प्राप्त करना, चाहे आप घर का डाउन पेमेंट करना चाहते हो, उच्च शिक्षा के लिए बचत करना चाहते हो, एक सपना अवकाश लेना चाहते हो या रिटायर होना चाहते हो, इन सभी को बचत की आवश्यकता होती है। विशिष्ट लक्ष्यों के लिए बचत आपको प्रेरित रखती है। अवसरों का लाभ उठाना, जब आपके पास बचत होती है तो आप अप्रत्याशित अवसरों का लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि एक निवेश का अवसर या एक नई व्यावसायिक उद्यम। मानसिक शांति, ये जानने से कि आपके पास एक सुरक्षा जाल है, अविश्वसनीय मानसिक शांति मिलती है। ये तनाव कम करता है और आपको जीवन का अधिक आनंद लेने की अनुमति देता है। बचत कैसे करें? इमैनुअल के व्यावहारिक सुझाव। स्वचालित बचत, अपनी बचत को एक मासिक बिल की तरह माने। अपनी बैंक को हर महीने आपकी आय का एक निश्चित हिस्सा सीधे आपके बचत खाते में ट्रांसफर करने के लिए कहें। आंखों से दूर, दिमाग से दूर वाली कहावत यहां पूरी तरह लागू होती है। लक्ष्य निर्धारित करें। विशिष्ट, मापने योग्य बचत लक्ष्य निर्धारित करें। मैं बचत करना चाहता हूं कहने के बजाय कहें, मैं 6 महीने में 50,000 रुपए के आपातकालीन कोष का निर्माण करना चाहता हूं।
छोटी शुरुआत करें। यदि आप अधिक बचत नहीं कर सकते तो छोटी राशि से शुरू करें। 500 रुपए या 1000 रुपए प्रति माह भी कुछ न होने से बेहतर है। महत्वपूर्ण बात है आदत डालना। खर्चों में कटौती करें। अपने बजट की समीक्षा करें और उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आप अनावश्यक खर्चों में कटौती कर सकते हैं। ये अतिरिक्त पैसा सीधे आपकी बचत में जा सकता है। अतिरिक्त आय बचाएं। बोनस, टैक्स रिफंड या अप्रत्याशित उपहार जैसी अप्रत्याशित आय को सीधे बचत में डालें। गेट योर मनी राइट हमें यह सिखाता है कि बचत केवल भविष्य के लिए धन संचय करना नहीं है। यह वर्तमान में अपनी जीवन शैली को नियंत्रित करना और अपने दीर्घकालिक वित्तीय स्वास्थ्य में निवेश करना है। यह आपको आत्मविश्वास देता है कि आप अपने और अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। निवेश की शक्ति को पहचानें, अपने पैसे को आपके लिए काम करने दें। एक बार जब आपके पास आपातकालीन कोष हो और आप नियमित रूप से बचत कर रहे हो, तो अगला रोमांचक कदम आता है, निवेश। इमैनुएल असुक्वो गेट योर मनी राइट में इस बात पर जोर देते हैं कि निवेश सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है। यह हर किसी के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है जो अपने पैसे को अपने लिए काम करना चाहता है और दीर्घकालिक धन का निर्माण करना चाहता है। कई लोग निवेश को डरावना या जटिल मानते हैं। हम में से कई लोगों ने शायद शेयरों या म्यूचुअल फंडों के बारे में सुना है, लेकिन ये नहीं जानते कि कहां से शुरू करें। इमैनुएल इस मिथक को तोड़ते हैं और निवेश को सरल, सुलभ तरीके से समझाते हैं। निवेश क्यों महत्वपूर्ण है? मुद्रास्फीति को हराना। यदि आप केवल अपनी बचत को बैंक खाते में रखते हैं तो समय के साथ आपकी पैसे की क्रय शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि कीमतें बढ़ती हैं। मुद्रास्फीति। निवेश आपके पैसे को मुद्रास्फीति से आगे बढ़ने में मदद करता है। कंपाउंडिंग की शक्ति। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। इसका मतलब है कि आप अपनी कमाई पर कमाई करते हैं। आपके निवेश पर जो रिटर्न मिलता है वो फिर से निवेश किया जाता है और उस पर भी रिटर्न मिलता है। समय के साथ ये घातीय वृद्धि की ओर ले जाता है। जितनी जल्दी आप शुरू करते हैं उतनी ही अधिक कंपाउंडिंग की शक्ति आपको मिलती है। धन का निर्माण। निवेश निष्क्रिय आय के स्रोत बना सकता है और आपको दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों जैसे रिटायरमेंट, घर खरीदना या बच्चों की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण धन जमा करने में मदद कर सकता है। निवेश कैसे करें? इमैनुएल के मार्गदर्शन। अपने लक्ष्यों को जानें। आप किस लिए निवेश कर रहे हैं? एक घर, रिटायरमेंट, अपने बच्चों की शिक्षा। आपके लक्ष्य आपके निवेश निर्णयों को आकार देंगे। जोखिम सहिष्णुता को समझें। आप कितना जोखिम लेने को तैयार हैं? इक्विटी में आमतौर पर अधिक जोखिम होता है, लेकिन उच्च रिटर्न की संभावना होती है, जबकि बॉन्ड या सावधि जमा कम जोखिम वाले होते हैं लेकिन कम रिटर्न देते हैं। विविधीकरण। अपने सभी अंडे एक टोकरी में न रखें। विभिन्न प्रकार की संपत्तियों जैसे स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट और विभिन्न उद्योगों में निवेश करके जोखिम को फैलाएं। दीर्घकालिक सोचें। निवेश मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अल्पकालिक बाजार के उतार चढ़ाव पर प्रतिक्रिया न दें। कंपाउंडिंग को अपना जादू करने के लिए समय दें। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। नियमित रूप से एक निश्चित राशि का निवेश करें, भले ही बाजार ऊपर हो या नीचे। ये रुपया लागत औसत, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के सिद्धांत का लाभ उठाता है। अपने ज्ञान में निवेश करें। निवेश शुरू करने से पहले सीखें। इमैनुएल असुक्वो जैसे विशेषज्ञों की किताबें पढ़ें। विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी लें। यदि आवश्यक हो तो एक प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। छोटी शुरुआत करें। आपको निवेश शुरू करने के लिए बड़े पैसे की आवश्यकता नहीं है। कई म्यूचुअल फंड या ऑनलाइन ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म आपको छोटी राशि से शुरू करने की अनुमति देते हैं। गेट योर मनी राइट आपको निवेश की दुनिया में कदम रखने का आत्मविश्वास देता है। यह आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाले सबसे शक्तिशाली साधनों में से एक का उपयोग करने के लिए सशक्त बनाता है। अपने पैसे को आपके लिए काम करने देना ताकि आप अपनी इच्छानुसार जीवन जी सके। वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना आपके सपनों का नक्शा। अब तक
हमने अपनी मानसिकता को सही किया है, अपने पैसे को समझा है, कर्ज को दूर करना सीख लिया है, बचत करना शुरू कर दिया है और निवेश की शक्ति को पहचान लिया है। लेकिन ये सभी कदम एक दिशाहीन यात्रा की तरह हो सकते हैं यदि हमारे पास कोई गंतव्य न हो। यही कारण है कि इमैनुअल असुक्वो गेट योर मनी राइट में वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने, सेटिंग फाइनेंशियल गोल्स के महत्व पर जोर देते हैं। लक्ष्य आपकी वित्तीय यात्रा का नक्शा है। वे आपको एक दिशा देते हैं, आपको प्रेरित रखते हैं और आपको ट्रैक पर रहने में मदद करते हैं। बिना स्पष्ट लक्ष्यों के आपका पैसा भटक सकता है और आप कभी भी अपनी पूरी वित्तीय क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। लक्ष्य क्यों महत्वपूर्ण है? प्रेरणा। एक स्पष्ट लक्ष्य आपको प्रेरित करता है जब चीजें कठिन हो जाती है। दिशा। वे आपको बताते हैं कि आपके वित्तीय प्रयास कहां केंद्रित होने चाहिए। निर्णय लेना। वे आपको यह तय करने में मदद करते हैं कि आपका पैसा कहां जाना चाहिए। क्या यह उस नए गैजेट पर जाना चाहिए या आपके घर के डाउन पेमेंट लक्ष्य की ओर जाना चाहिए? प्रगति का मापन। आप अपनी प्रगति को माप सकते हैं और देख सकते हैं कि आप अपने लक्ष्यों की ओर कितनी दूर आ गए हैं। इमैनुअल असुक्वो स्मार्ट लक्ष्यों की अवधारणा का परिचय देते हैं। स्पेसिफिक। आपका लक्ष्य स्पष्ट और विशिष्ट होना चाहिए। मैं पैसे बचाना चाहता हूं कहने के बजाय कहें, मैं 5 साल में अपने घर के डाउन पेमेंट के लिए 10 लाख रुपए बचाना चाहता हूं। मेजरेबल। आपको अपनी प्रगति को मापने में सक्षम होना चाहिए। कैसे जानेंगे कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच गए हैं? अचीवेबल। आपका लक्ष्य यथार्थवादी और प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। यह आपको निराश होने से बचाएगा। रेलेवेंट। आपका लक्ष्य आपके जीवन के मूल्यों और दीर्घकालिक योजनाओं से संबंधित होना चाहिए। टाइम बाउंड। आपके लक्ष्य की एक समय सीमा होनी चाहिए। मैं जल्द ही सेवानिवृत्त होना चाहता हूं उसके बजाय मैं 60 साल की उम्र तक सेवानिवृत्त होना चाहता हूं कहें। अपने लक्ष्यों को वर्गीकृत करें। अल्पकालिक लक्ष्य 1 से 3 साल के भीतर, जैसे आपातकालीन कोष बनाना, छोटा कर्ज चुकाना, एक नया गैजेट खरीदना। मध्यम अवधि के लक्ष्य 3 से 10 साल के भीतर, जैसे घर का डाउन पेमेंट, बच्चों की शिक्षा के लिए बचत, एक बड़ी छुट्टी। दीर्घकालिक लक्ष्य 10 साल या उससे अधिक, जैसे सेवानिवृत्ति, संपत्ति निर्माण। इन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करें? उन्हें लिखें। अपने लक्ष्यों को लिखना उन्हें वास्तविक बनाता है। उन्हें ऐसी जगह रखें जहां आप उन्हें नियमित रूप से देख सकें। उनके लिए एक योजना बनाएं। प्रत्येक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक विशिष्ट कदम क्या है? आपको हर महीने कितना बचत या निवेश करने की आवश्यकता है? नियमित रूप से समीक्षा करें। अपने लक्ष्यों और अपनी प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करें। क्या कोई समायोजन करने की आवश्यकता है? क्या आपकी प्राथमिकताएं बदल गई है? छोटे मील के पत्थर का जश्न मनाएं। अपने लक्ष्यों की ओर छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं। यह आपको प्रेरित और ट्रैक पर रहने में मदद करेगा। गेट योर मनी राइट हमें सिखाता है कि लक्ष्य केवल कल्पना नहीं है, वे आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए एक ब्लूप्रिंट है। यह आपको अपनी वित्तीय कहानी का लेखक बनने के लिए सशक्त बनाता है और यह सुनिश्चित करता है कि आप केवल भटक नहीं रहे हैं, बल्कि एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अपने भविष्य को सुरक्षित रखें। अप्रत्याशित के लिए योजना। हमने धन बनाने और बढ़ाने के बारे में बात की है, लेकिन इमैनुअल असुक्वो गेट योर मनी राइट में एक और महत्वपूर्ण पहलू पर जोर देते हैं। अपने भविष्य को अप्रत्याशित से सुरक्षित रखना। जीवन अनिश्चित है और दुर्घटनाएं, बीमारियां या अन्य अप्रत्याशित घटनाएं कभी भी हो सकती हैं। एक मजबूत वित्तीय योजना में सिर्फ पैसा कमाना और बढ़ाना शामिल नहीं है, बल्कि इसे सुरक्षित रखना भी शामिल है। यह खंड बीमा, वसीयत और अन्य सुरक्षा उपायों के महत्व पर प्रकाश डालता है। कई लोग इन विषयों से कतराते हैं क्योंकि वे मृत्यु या बीमारी के बारे में सोचना पसंद नहीं करते, लेकिन वित्तीय जिम्मेदारी का मतलब है इन कठोर वास्तविकताओं का सामना करना और उनके लिए योजना बनाना। सुरक्षा के मुख्य स्तंभ। बीमा। बीमा एक सुरक्षा जाल है जो आपको और आपके परिवार को अप्रत्याशित वित्तीय झटके से बचाता है।
ओ स्वास्थ्य बीमा ये चिकित्सा आपात स्थितियों और अस्पताल के बिलों से बचाता है जो भारी हो सकते हैं। ओ जीवन बीमा यदि आप परिवार में प्राथमिक कमाने वाले हैं तो जीवन बीमा ये सुनिश्चित करता है कि आपकी अनुपस्थिति में आपके परिवार को वित्तीय सहायता मिले। ये उनकी शिक्षा, बंधक या दैनिक खर्चों को कवर करने में मदद कर सकता है। ओ विकलांगता बीमा यदि आप बीमारी या चोट के कारण काम करने में असमर्थ हो जाते हैं तो ये आपकी आय के एक हिस्से को बदल देता है। ओ घर और कार बीमा ये आपकी मूल्यवान संपत्तियों को क्षति या चोरी से बचाते हैं। इमैनुअल असुक्वो हमें ये समझने में मदद करते हैं कि किस प्रकार का बीमा आपके लिए आवश्यक है और एक सूचित निर्णय कैसे लिया जाए। वसीयत और संपत्ति योजना। ओ कई लोग सोचते हैं कि वसीयत केवल अमीरों के लिए है, लेकिन ये सच नहीं है। एक वसीयत सुनिश्चित करती है कि आपकी मृत्यु के बाद आपकी संपत्ति, पैसा, संपत्ति, गहने आदि आपकी इच्छा के अनुसार वितरित की जाए। और यदि आपके छोटे बच्चे हैं तो एक वसीयत आपको ये तय करने की अनुमति देती है कि उनकी देखभाल कौन करेगा। और ये आपके परिवार के लिए कानूनी जटिलताओं और अनावश्यक तनाव को कम करता है। गेट योर मनी राइट आपको इस महत्वपूर्ण दस्तावेज को बनाने के महत्व पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। पावर ऑफ अटॉर्नी ये एक कानूनी दस्तावेज है जो किसी और को आपकी ओर से वित्तीय या चिकित्सा निर्णय लेने का अधिकार देता है यदि आप ऐसा करने में असमर्थ हो जाते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी इच्छाओं का पालन किया जाए और आपके वित्तीय मामले सुचारू रूप से चलते रहें, तब भी जब आप ऐसा करने की स्थिति में न हो। ये सब क्यों करें? ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये आपके प्रियजनों के लिए है। जब आप अपने भविष्य को सुरक्षित रखते हैं तो आप अपने परिवार को एक गंभीर संकट के समय वित्तीय और भावनात्मक बोझ से बचाते हैं। ये वित्तीय जिम्मेदारी का अंतिम कार्य है। गेट योर मनी राइट हमें याद दिलाता है कि वित्तीय स्वतंत्रता केवल धन संचय के बारे में नहीं है, बल्कि उस धन को सुरक्षित रखने और अपने प्रियजनों को अनिश्चितताओं से बचाने के बारे में भी है। यह आपको आत्मविश्वास देता है कि चाहे जीवन में कुछ भी हो, आप तैयार हैं। अपनी आय बढ़ाना, अपनी वित्तीय क्षमता को अनलॉक करें। अब तक हमने अपने खर्चों को नियंत्रित करने, बचत करने और निवेश करने पर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन इमैनुअल असुक्वो गेट योर मनी राइट में इस बात पर भी जोर देते हैं कि अपनी आय बढ़ाना आपकी वित्तीय यात्रा को गति देने का एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली तरीका है। सिर्फ कम खर्च करना ही काफी नहीं है। अधिक कमाना आपको अपने लक्ष्यों तक तेजी से पहुंचने में मदद कर सकता है। कई लोग सोचते हैं कि उनकी आय उनकी नौकरी या वर्तमान स्थिति तक ही सीमित है, लेकिन इमैनुअल हमें सिखाते हैं कि हम में से हर किसी के पास अपनी कमाई की क्षमता को अनलॉक करने की शक्ति है। यह सिर्फ एक उच्च वेतन वृद्धि के बारे में नहीं है, यह आपकी क्षमता को पहचानने और उसका लाभ उठाने के बारे में है। अपनी आय बढ़ाने के तरीके। अपने वर्तमान करियर में प्रगति करें। वो अपने कौशल में निवेश करें। नए कौशल सीखें जो आपके उद्योग में मूल्यवान है। ऑनलाइन पाठ्यक्रम लें, कार्यशालाओं में भाग लें या प्रमाणन प्राप्त करें। वो नेटवर्क बनाएं। अपने क्षेत्र के अन्य पेशेवरों से जुड़े। नए अवसरों के द्वार खुल सकते हैं। वो अधिक जिम्मेदारी लें। अपनी वर्तमान भूमिका में अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने के लिए स्वयं सेवक बने। इससे आपको अपने मूल्य को साबित करने और पदोन्नति या वेतन वृद्धि के लिए एक मजबूत मामला बनाने में मदद मिलेगी। और बेहतर वेतन के लिए बातचीत करें। अपने मूल्य को जानें और बातचीत करने से न डरें। शोध करें कि आपके अनुभव और कौशल वाले लोग कितना कमाते हैं। साइड हसल शुरू करें। वो अपनी खाली समय का उपयोग करें। आपके पास शायद ऐसे कौशल या रुचियां हैं जिन्हें आप पैसे कमाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। वो उदाहरण फ्रीलांस लेखन, ग्राफिक डिजाइन, ट्यूशन, वेब डिजाइन, पालतू जानवरों की देखभाल, डिलीवरी सेवाएं, ऑनलाइन सामान बेचना या यहां तक कि एक हॉबी को व्यवसाय में बदलना। वो साइड हसल आपको अतिरिक्त आय ला सकता है, कर्ज चुकाने में मदद कर सकता है,
बचत बढ़ा सकता है और आपको नए कौशल सीखने या एक नए करियर की खोज करने का अवसर दे सकता है। पैसिव इनकम के स्रोत बनाएं। उन निष्क्रिय आय वह पैसा है जो तब आता है जब आप सक्रिय रूप से काम नहीं कर रहे होते हैं। उदाहरण, किराए की संपत्ति से किराया, लाभांश स्टॉक से लाभांश, किताबें या ऑनलाइन पाठ्यक्रम बेचना, YouTube पर वीडियो बनाना जैसा कि आप कर रहे हैं, या उच्च ब्याज बचत खाते। उन निष्क्रिय आय बनाने में शुरुआत में कुछ प्रयास लग सकता है, लेकिन एक बार स्थापित होने के बाद यह आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बहुत आगे बढ़ा सकता है। अपने पैसे को काम पर लगाएं। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, निवेश आपकी आय बढ़ाने का एक शक्तिशाली तरीका है, क्योंकि आपका पैसा आपके लिए पैसा बनाता है। इमैनुअल असुक्वो हमें यह सोचने के लिए चुनौती देते हैं कि हम अपने समय और कौशल का बेहतर उपयोग कैसे कर सकते हैं। वो हमें साहसी होने और अपनी क्षमताओं से परे देखने के लिए प्रेरित करते हैं। आय बढ़ाना आपको न केवल अधिक पैसा देता है, बल्कि ये आपको आत्मविश्वास, नए कौशल और अवसरों के लिए एक नई आंख भी देता है। गेट योर मनी राइट आपको दिखाता है कि आपकी आय बढ़ाने की क्षमता आपके अपने हाथों में है। अनुशासन और निरंतरता वित्तीय स्वतंत्रता की मैराथन। हमने गेट योर मनी राइट के मुख्य स्तंभों को कवर किया है: मानसिकता, बजटिंग, कर्ज, बचत, निवेश, लक्ष्य और सुरक्षा। लेकिन इमैनुअल असुक्वो इस बात पर जोर देते हैं कि इन सभी रणनीतियों को सफल बनाने के लिए एक और आवश्यक घटक है: अनुशासन और निरंतरता। वित्तीय स्वतंत्रता कोई एक बार का काम नहीं है, ये एक मैराथन है, एक सतत यात्रा है। आप एक दिन में अपने वित्त को ठीक नहीं कर सकते। इसमें धैर्य, दृढ़ता और नए स्वस्थ वित्तीय आदतों को विकसित करने की प्रतिबद्धता लगती है। अनुशासन क्यों महत्वपूर्ण है? आदतें बनाना, अच्छी वित्तीय आदतें जैसे नियमित रूप से बचत करना, अपने खर्चों को ट्रैक करना या अपने कर्ज पर अतिरिक्त भुगतान करना अनुशासन से आती है। प्रलोभनों का विरोध करना। अनुशासन आपको आवेगपूर्ण खर्च या अनावश्यक कर्ज लेने के प्रलोभन का विरोध करने में मदद करता है। कठिन समय में टिके रहना। जब अर्थव्यवस्था कठिन होती है या अप्रत्याशित खर्चे आते हैं, तो अनुशासन आपको अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहने में मदद करता है। लंबे खेल को समझना। कंपाउंडिंग और दीर्घकालिक निवेश का लाभ उठाने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। निरंतरता क्यों महत्वपूर्ण है? छोटे कदम बड़े परिणाम लाते हैं। हर महीने 1000 रुपए बचाने जैसे छोटे लगातार कदम समय के साथ बहुत बड़े परिणाम देते हैं। गति बनाए रखना। एक बार जब आप गति प्राप्त कर लेते हैं, तो उसे बनाए रखना आसान हो जाता है। वापस पटरी पर आना। यदि आप एक बार चूक जाते हैं, तो निरंतरता का अर्थ है अगले दिन वापस पटरी पर आना, हार न मानना। आत्मविश्वास का निर्माण। लगातार अपने वित्तीय लक्ष्यों की दिशा में काम करना आपके आत्मविश्वास का निर्माण करता है। इमैनुअल असुक्वो आपको कैसे प्रेरित करते हैं? अपने क्यों को जानें। अपने वित्तीय लक्ष्यों के पीछे अपनी गहरी प्रेरणा को याद रखें। आप वित्तीय स्वतंत्रता क्यों चाहते हैं? अपने परिवार के लिए? शांति के लिए? ये आपका ईंधन है। छोटी जीत का जश्न मनाएं। अपने छोटे मील के पत्थर का जश्न मनाएं। यह आपको प्रेरित रखता है। 10,000 रुपए की बचत। अपने पसंदीदा पेय के साथ जश्न मनाएं, लेकिन अपने बजट के भीतर। नियमित समीक्षा करें। अपनी प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करें। अपनी उपलब्धियों को देखना आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा। समूह खोजें। उन लोगों के साथ जुड़े जो समान वित्तीय यात्रा पर हैं। एक दूसरे को जवाबदेह रखें और एक दूसरे का समर्थन करें। हार न माने। चुनौतियां आएंगी, आप गलतियां करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हार न माने। सीखें, समायोजित करें और आगे बढ़े। गेट योर मनी राइट हमें याद दिलाता है कि वित्तीय सफलता कोई भाग्य या संयोग नहीं है, ये एक विकल्प है। ये हर दिन लिए गए छोटे छोटे अनुशासित निर्णयों का परिणाम है। इमैनुअल असुक्वो आपको विश्वास दिलाते हैं
कि आपके पास अपने जीवन को बदलने की शक्ति है, एक समय में एक वित्तीय कदम। और इस तरह हमारी ये प्रेरक यात्रा इमैनुअल असुक्वो की गेट योर मनी राइट के मुख्य सार के माध्यम से अपने अंत तक पहुंचती है। हमने सीखा कि ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि आपके मन, आपकी आदतों और आपके भविष्य के बारे में है। हमने देखा कि कैसे अपनी मानसिकता को बदलना, अपने पैसे को समझना, कर्ज के बोझ से छुटकारा पाना, बचत की शक्ति का उपयोग करना, निवेश के माध्यम से धन का निर्माण करना, स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना और अपने भविष्य को सुरक्षित रखना, ये सभी एक मजबूत और स्वतंत्र वित्तीय जीवन के स्तंभ हैं। और अंत में हमने समझा कि इन सभी रणनीतियों की कुंजी अनुशासन और निरंतरता है। इमैनुअल असुक्वो ने हमें एक शक्तिशाली संदेश दिया है। आप अपनी आर्थिक कहानी के लेखक हैं। आपकी वर्तमान स्थिति चाहे जो भी हो, आपके पास इसे बदलने की शक्ति है। यह रातों रात नहीं होगा, लेकिन हर छोटा कदम मायने रखता है। हर एक रुपए की बचत, हर एक कर्ज का भुगतान, हर एक निवेश जो आप करते हैं, वो आपको वित्तीय स्वतंत्रता के करीब ले जाता है। तो अब अगला कदम क्या है? आज ही पहला कदम उठाएं। ये एक बजट बनाने जितना सरल हो सकता है। एक पैसे को ट्रैक करना या अपने सबसे छोटे कर्ज पर एक अतिरिक्त भुगतान करना। बस शुरू करें। हम आपको इस पूरी यात्रा पर हमारे साथ बने रहने के लिए आमंत्रित करते हैं। हमारे चैनल पर हम इमैनुअल असुक्वो की गेट योर मनी राइट के हर अध्याय को गहराई से जानेंगे, आपको व्यावहारिक उपकरण और अटूट प्रेरणा प्रदान करेंगे। इस पुस्तक का संदेश स्पष्ट है। आप अपने पैसे को सही कर सकते हैं। आप अपने वित्तीय भविष्य को नियंत्रित कर सकते हैं। आप वो जीवन जी सकते हैं जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। आपको बस शुरू करने की आवश्यकता है। याद रखें, वित्तीय स्वतंत्रता एक मंजिल नहीं है, ये एक निरंतर यात्रा है और हम इस यात्रा पर आपके साथ हैं। इस महत्वपूर्ण यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपनी वित्तीय यात्रा के बारे में अपने विचार और प्रश्न कमेंट्स में साझा करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें प्रेरित करती है। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम गेट योर मनी राइट के एक नए अध्याय में गहराई से उतरेंगे।